स्टूडेंट्स, हमने जो है 8th स्टैंडर्ड का जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 7 टेंसेस, उसमें जो है पार्ट ये फ्यूचर टेंस है। ओके, ये हमारा न्यू टॉपिक है फ्यूचर टेंस। स्टूडेंट्स, आपको पता है फ्यूचर टेंस क्या होता है? यस स्टूडेंट्स, फ्यूचर टेंस जो होता है वो हम जो है फ्यूचर अपना कुछ प्लान बनाते हैं, वो भी जो है फ्यूचर मीन्स आने वाला होगा, ठीक है। मीन्स हम ये फ्यूचर आने वाले दिनों में, कल मैं यहाँ जाऊँगा, कल मैं 2 चैप्टर याद करूँगा, ऐसे आप प्लान जो बनाते हैं, मीन्स वो चीज़ें अभी हुई नहीं है, तो इस तरह से हम आगे की प्लान के बारे में सोचते हैं, उसको हम फ्यूचर जो टेंस कहते हैं स्टूडेंट्स। और इसके लास्ट में अक्सर गागे अगर हिंदी में बोले तो आता है, जैसे मैं कल जो है मंदिर जाऊंगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, मैं कल 2 चैप्टर इंग्लिश का याद कर लूँगी। तो इस तरह से आप जो है फ्यूचर प्लानिंग हम करते हैं, ठीक है। तो इसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको जो है पता है कि फ्यूचर टेंस के भी कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से स्टूडेंट्स हम देखेंगे फॉलोइंग द वर्ब ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन द सिंपल फ्यूचर टेंस। स्टूडेंट्स, पहले हम ये समझेंगे कि जो रूल्स क्या होता है किसका? तो सिंपल फ्यूचर टेंस के। सिंपल फ्यूचर टेंस के जो रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, ठीक है। विल या शैल होते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं। ये होते हैं रूल्स ऑफ द जो सिंपल फ्यूचर टेंस के। तो इस तरह से अगर आपको जब निगेटिव बनानी है, पहले हम अफर्मेटिव देख लेते हैं। आई शैल राइट, मीन्स आई के साथ आप शैल लगाते हो, यस, बाकी सबके साथ आप विल लगा सकते हो। आई के साथ ओनली शैल एंड आफ्टर दैट यू विल, ही विल, ये सब के साथ जो है आप जो है ही, सी, इट, राम, मोहन, सोहन जो भी आएगा उसके साथ आप क्या लगाओगे? विल लगाओगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट है और ये आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसके लिए यहाँ पे तो हम उसके अनुसार लगाते हैं। आई के साथ ओनली शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। आजकल तो वो भी अभी शैल लगना जो है, अभी शैल नहीं लग रहा है, ज़्यादातर सब में विल का ही यूज कर रहे हैं। ना स्टूडेंट्स, सी अगर आपको निगेटिव बनानी है टेंस सिंपल फ्यूचर का ही स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए आपको निगेटिव बनानी है तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस, यस, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे आप बना सकते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा? आई शैल नॉट राइट, मैं नहीं लिखूँगा, ठीक है। इस तरह से जो एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे शैल आई राइट, क्या मैं लिखूँगा? शैल आई नॉट राइट, क्या मैं नहीं लिखूँगा? ही विल राइट, क्या वह लिखेगी, लिखेगा, ऐसे आप बोल सकते हैं। ही विल नॉट राइट, वह नहीं लिखेगी। विल ही राइट, क्या वह लिखेगी? विल ही नॉट राइट, क्या वह नहीं लिखेगी? इस तरह से आप जो देख सकते हैं। ही विल राइट, यू विल राइट, इस तरह से यूज होता है सेकेंड पर्सन और यू के साथ विल का यूज करते हैं, तो सेम है स्टूडेंट्स। नाउ सी स्टूडेंट्स यूजेज ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस, मीन्स हम सिंपल फ्यूचर का टेंस कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं और किसके किसके लिए यूज करेंगे। ओके, यस स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे जो स्टूडेंट्स यूजेज ऑफ द फ्यूचर सिंपल टेंस, या आप सिंपल फ्यूचर टेंस ही बोल सकते हैं। तो यूजेज, देयर आर 4 वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द फ्यूचर टाइम्स। यस, यहाँ पे 4 जो वे है, तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो? फ्यूचर टेंस को जो एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे सिंपल प्रेजेंट, आई गो टू बेंगलोर ऑन द 7 जून, मीन्स मैं जाऊँगा। यहाँ पे मैंने विल या शैल का यूज नहीं किए, फिर भी हमें पता चलता है कि हम कब जाना है हमको, तो 7 जून को जाना है, मीन्स जाऊँगा। तो इस तरह से जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं आप। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई एम मीटिंग हिम टू 10 AM, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ 10 AM, ऐसे आप बोल सकते हो।
बी गोइंग, ही इज गोइंग टू, ऐसे जो है आप यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ऐसे सेकेंड जो स्टूडेंट्स, जो सिंपल फ्यूचर इज एक्सप्रेस बाय यूजिंग द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज व्हेन द प्लानेड एक्शन इन अ फ्यूचर नियर फ्यूचर। यस स्टूडेंट्स, जब सिंपल जो प्रेजेंट जो फ्यूचर टेंस होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं बाय द यूजिंग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्लानेड। ओके, इस तरह से जो है, जैसे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ही इज कमिंग टू बेंगलुरु टुमारो। टुमारो मीन्स हमको पता चलता है कि कल, आने वाला कल। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स, इसका जो हुआ कि वह जो है बेंगलुरु कल आ रहा है। मीन्स हम बिना फ्यूचर शैल विल का यूज करें भी, ये भी हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस बना सकते हैं। ऐसे आप थर्ड देखिए यहाँ पे, वी यूज बी गोइंग टू फ्रॉम टू एक्सप्रेस इन इंटेंडेड एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, जो क्या हुआ है, फ्यूचर में हुआ है। माई फादर इज गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट मंथ। यस, माई फादर जो है क्या कर रहे हैं, यस गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट मंथ, मीन्स नेक्स्ट मंथ में क्या करेंगे, मेरे पिताजी जो है कार लेंगे। तो इसके लिए भी आप फ्यूचर जो है टेंस यूज कर सकते हैं, भी सिंपल फ्यूचर। ऐसे ही फोर्थ नंबर स्टूडेंट्स, वी यूज मॉडल ऑक्सिलरी शैल या विल टू डिस्क्राइब फ्यूचर एक्शन विच आर नॉट नेसेसरी प्लानेड, जो नेसेसरी प्लानेड नहीं होता है, और विल शैल का यूज मॉडल ऑक्सिलरी में भी करते हैं। इस तरह से विल इज यूज्ड द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस, और जो ये विल का यूज करते फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन के लिए भी हम क्या करते हैं, फ्यूचर टेंस का जो है यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल शैल इज यूज विद द, शैल का यूज है, शैल इज यूज होता है विद द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस प्रॉमिस, थ्रेट एंड कमोडिटी। ऐसे जो आप कर सकते हैं, यू शैल गेट अवार्ड रिवॉर्डेड। ओके, तो ये क्या हुआ, प्रॉमिस। तो जब हमको प्रॉमिस किसी से करनी है, थ्रेट करनी है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, शैल का यूज करते हैं। और शैल जो होता है हमको पता है कि फ्यूचर सिंपल टेंस में किया जाता है। इस तरह से आप जो स्टूडेंट्स देख लेंगे। नाउ से स्टूडेंट्स, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, ये जो थर्ड टाइप से फ्यूचर टेंस का वो है फ्यूचर प्रोग्रेसिव। फ्यूचर प्रोग्रेसिव के जो रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं कि चुका होगा, चुकी होगी, हिंदी में अगर बोले तो कि वो जो है खाना खा चुका होगा, फ्यूचर में बोल रहे, वो भी जो है परफेक्ट में, मीन्स जो है होगा कि नहीं होगा नहीं पता है काम का। ठीक है, तो इसके जो रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव, ये जो इसके रूल्स होते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। ओके, द फॉलोइंग आर द फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन अ फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इस तरह से अफर्मेटिव देखेंगे, आई शैल बी राइटिंग, आई शैल बी राइटिंग। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आई शैल बी राइटिंग। सॉरी स्टूडेंट्स, आपको जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्यूचर प्रोग्रेसिव पढ़ना है। ओके, फ्यूचर प्रोग्रेसिव सेकेंड जो हमारा टाइप्स होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा स्टूडेंट्स, फ्यूचर प्रोग्रेसिव। और इस तरह से फ्यूचर जो प्रोग्रेसिव टेंस होता है उसके जो रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, यस उसके रूल होते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जिसको आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी बोल सकते हैं। इस तरह से जो फॉलोइंग आर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब राइट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन द फ्यूचर प्रोग्रेसिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव। आई शैल बी राइटिंग, मैं लिख रहा हूँगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका अगर निगेटिव बनाएंगे तो शैल के बाद नॉट आ जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस विल है, शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब में क्या रहेगा वर्ब का
फोर्थ फॉर्म रहेगा, आप वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आप बोल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो सेल आई बी राइटिंग। अगर निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बनाना है तो सेल आई नॉट बी राइटिंग। इस तरह से जो है अभी ये ही देखेंगे, ही जो है तो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ही के साथ विल और बी, ही विल बी राइटिंग। निगेटिव ही विल नॉट बी राइटिंग, विल ही बी राइटिंग, विल ही नॉट बी राइटिंग। अगर इस तरह से सेकेंड पर्सन जो यू होता है ओनली सेकेंड पर्सन में होता है, मीन्स तुम लोग भी हो सकता है, आप लोग भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए यू विल बी राइटिंग, इसका निगेटिव क्या आएगा, यू, यस यू विल नॉट बी राइटिंग। और इंट्रोगेटिव विल यू बी राइटिंग, विल यू नॉट बी राइटिंग, ऐसे आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ सी यूजेज ऑफ द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का यूज जो स्टूडेंट्स कहाँ करते हैं, तो इस तरह से आप देखेंगे स्टूडेंट्स, द फ्यूचर प्रोग्रेसिव इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शन गोइंग ऑन द फ्यूचर। मीन्स जो इसमें जो हमारा स्टूडेंट्स जो फ्यूचर जो प्रोग्रेसिव होगा वो डिस्क्राइब होंगे, जो भी एक्शन होंगे वो फ्यूचर के लिए। द गार्डनर विल बी वाटरिंग द प्लांट्स व्हेन यू रीच देयर। ये गार्डनर जो क्या करता है, वाटरिंग करता है प्लांट को जब वहाँ वो पहुँचता है। आई शैल बी टेकिंग लंच व्हेन इट इज 1:30 PM। ओके, ही विल बी राइटिंग टू हर नेक्स्ट वीक। उस तरह से यहाँ पे देखिए, इट इज़ यूज्ड फॉर एन अनएक्सपेक्टेड एक्शंस टेक प्लेस इन द फ्यूचर। इफ इट विल बी yes raining when you reach there, we shall be seeing the Taj during our visit to Agra। इसके लिए भी आप जो यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी फ्यूचर परफेक्ट। अब जो है हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है वो जो स्टूडेंट्स उसके जो रूल्स होते हैं वो रूल्स होते हैं सब्जेक्ट प्लस जो है स्टूडेंट्स यह सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस जो है V3, ये जो हमारे प्लस ऑब्जेक्ट रूल्स होते हैं किसके, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। फॉलोइंग आर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, राइट इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। तो आई शैल हैव रिटर्न ये हो गया, तो आपको इसके निगेटिव क्या होगा फिर, यस आई शैल हैव, यस आई शैल नॉट हैव रिटर्न, शैल आई हैव रिटर्न, शैल आई नॉट हैव रिटर्न। इस तरह से आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ सी स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो फार्मूला होगा स्टूडेंट्स वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप जो ये हो गया हमारा जो है फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तो इसे देख सकते हैं, आई शैल हैव बीन राइटिंग, मैं जो है पत्र लिख रहा हूँगा। आई शैल हैव नॉट बीन राइटिंग, शैल आई हैव बीन राइटिंग, शैल आई हैव नॉट बीन राइटिंग। इस तरह से ही विल हैव बीन राइटिंग, ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग, विल ही हैज बीन राइटिंग, विल ही नॉट हैव बीन राइटिंग, ऐसे जो है आप कर सकते हैं। यूजेज ऑफ परफेक्ट टेंस, यस यूजेज ऑफ जो है यूज कहाँ करते हैं, फ्यूचर जो है परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का। तो इसका जो है यूज करेंगे स्टूडेंट्स, द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज इन प्रोग्रेस में होगा, मीन्स वो काम जो चला, जैसे मैं 4 दिनों से जो है पत्र लिख रहा हूँगा, या मैं जो है 4 ऐसे जो समय भी दिए रहते हैं। फ्यूचर जो है परफेक्ट जो प्रोग्रेसिव टेंस होता है।
पीरियड ऑफ टाइम, देखिए पीरियड ऑफ टाइम होता है बिफोर इट्स कंप्लीटेशन एट द सम पॉइंट्स ऑफ टाइम इन अ फ्यूचर। I will have been studying English for 3 years by the end of this month। तो इस तरह से हमारा जो स्टूडेंट्स टेंस ख़त्म हुआ। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।